किसान भाइयों, कॉटन यानी कि कपास और सोयाबीन, इन दोनों फसल की बम्पर पैदावार कैसे मिलेगी या कितनी मिलेगी, इसका फैसला आखिरी कुछ महीनों में नहीं तो बल्कि शुरुआती 30 दिनों में हो जाता है। यानी कि बहुत सारे किसान बुआई करने के बाद पहले कुछ महीनों तक या कुछ दिनों तक या पहले 30-40 दिनों तक ना फर्टिगेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, ना स्प्रे के ऊपर ध्यान देते हैं, बल्कि सीड ट्रीटमेंट से लेके पहले 1 महीने तक कुछ भी ध्यान नहीं देते। इसकी वजह से क्या होता है, फसल की ग्रोथ या पौधे की ग्रोथ कम होती है, बहुत ही जगह पे खालीपन दिखता है, अंकुरन कम होता है और बाद में कीड़ों का प्रकोप भी हो जाता है, जैसे कि व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, और इनडायरेक्टली अपनी प्रोडक्शन गिर जाता है। तो आज इस वीडियो में हम पहले 30 दिनों में क्या करना चाहिए कि जिससे हमें ज्यादा बम्पर पैदावार मिले, उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसमें सबसे पहला दुश्मन है कम अंकुरन। कम अंकुरन में क्या होता है कि प्रॉपर सीड ट्रीटमेंट ना करने के कारण या रासायनिक ट्रीटमेंट करने के कारण प्रॉपर अंकुरन नहीं होता है। उसके वजह से जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से अपनी फसल खाली दिखती है या अपना खेत खाली दिखता है, इनडायरेक्टली प्रोडक्शन कम आता है। दूसरा चीज है शुरुआती दिनों में आने वाली मर या डैम्पिंग। अब इसमें पीथियम राइजोक्टोनिया है या फ्यूजियम ऑक्सीस्पोरम है, इनकी वजह से शुरुआती दिनों में पौधे के रूट्स पे और उसके बाद में पूरे शूट में भी अटैक हो जाता है, उसकी वजह से फसल मर जाती है या गर्दन डाल देती है। तीसरा है रस शोषक कीट। पहले 15 से 20 दिन के बाद थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, ग्रीन एफिड्स, ब्लैक एफिड्स जैसे कीड़ों का प्रकोप होता है, उसके वजह से भी फसल की ग्रोथ कम होती है और फसल धीरे धीरे मरने लगती है या सूख जाती है। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण है पैराविल्ट। पैराविल्ट मतलब क्या है, बारिश के बाद में जब अचानक धूप आती है तब फसल गर्दन डालने लगती है या फसल मर जाती है। तो कॉटन और सोयाबीन, ये दोनों भी फसल में ये 4 दुश्मन सबसे बड़े हैं। अभी इन चारों ही दुश्मन से लड़ने के लिए प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव ऐसे दोनों ही प्रकार से हमें काम करना जरूरी है। अब इसमें क्या करना चाहिए, 3 से 4 वैज्ञानिक स्टेप्स जो फॉलो हम करते हैं या हजारों किसानों को हम गाइड करते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले है सीड अंकुरन अच्छी तरीके से होना चाहिए, उसके लिए उसका सीड ट्रीटमेंट। अभी सीड ट्रीटमेंट में आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग आपने करना चाहिए, जो एक फंगस है, मित्र फंगस है। उसके साथ में आपने रूट एक्सोडेट्स का उपयोग करना चाहिए 10 से 20 मिली 1 एकड़ के सीड्स के लिए, जो स्ट्राइगो में आता है। उसके बाद में बेसल डोज, बेसल डोज के अंदर हमें एनपीके के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी उपयोग करना चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ऐसे होने चाहिए जो प्रॉपर बेसल डोज में मिक्स होके ऑल सॉइल के लेयर्स पे, रूट्स के आजू बाजू में फैलने चाहिए और जरूरत के हिसाब से पौधे को उसकी उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे सीएमसी टेक्नोलॉजी का प्राइम 45 का आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में जो फर्स्ट स्प्रे है, फर्स्ट स्प्रे भी हमें लेना जरूरी है। जैसे थोड़ा सा अंकुरण होने के बाद 4 से 5 पत्ते पे आने के बाद हमें एक कीटनाशक जो भी जैविक होना चाहिए, रासायनिक से पौधे पे स्ट्रेस आएगी और उसका डेवलपमेंट कम होगा। तो अभी जैविक में हम क्या ले सकते हैं, फंगीसाइड में हम बैसिलस सब्टिलिस या सुडोमोनास ले सकते हैं। उसके साथ एक हम बायोलॉजिकल्स में सिनेमोमेरम ऑयल वाला बायोबिटर 2 से 2.5 ml जो कड़वा करता है पौधों को ऊपर से नीचे तक कॉन्टैक्ट सिस्टमिक, वो एक हमें स्प्रे लेना जरूरी है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण है जड़ों का विकास। जितनी जड़ नीचे ज्यादा डेवलप होगी उतना ऊपर शूट्स या नया फूटा ज्यादा होगा। तो जड़ों के डेवलपमेंट में क्या चाहिए, पानी जो अभी अवेलेबल ही होने वाला है निसर्ग के चक्र में। उसके बाद में उसके साथ चाहिए न्यूट्रिएंट्स जो अभी बेसल डोज में से उपलब्ध होंगे। इसे अपटेक करने के लिए हमें मिसावैम जैसे माइकोराइजा, एजोटोबैक्टर, पीएसबी, केएमबी, थायोबैसिलस, ट्राइकोडर्मा और सीवीड, फुल वीक वगैरह ऐसे कॉम्बिनेशंस हमें यूज करने चाहिए। उसका एक एप्लीकेशन भी शुरुआती दिनों में बहुत है, जैसे कि हम रिचार्ज पावर जेल इसके लिए यूज कर सकते हैं और मिसावैम जिसमें एजोटोबैक्टर, पीएसबी, केएमबी, मतलब ये कंसोर्शिया प्लस ट्राइकोडर्मा वगैरह सब। तो ये कॉम्बिनेशन आपने यूज करना चाहिए। अभी ये जो पहले 30 दिनों का शेड्यूल है, ये एक बेसिक तौर पर मैंने आपको बताया, लेकिन हर कोई जगह पे हर कोई किसान की जमीन अलग होती है, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी अलग होती है, पानी का प्रकार अलग होता है, उसके बाद में जो डिसीज पेस्ट है, क्लाइमेट है, वो अलग अलग होता है। तो इसके लिए मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। जो हमारे कॉटन और सोयाबीन के एक्सपर्ट्स है, वो आपको इसके ऊपर सहायता कर सकते हैं। अभी कैसे, ये जो वीडियो है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने आपका फोन नंबर और उसी के साथ आपके फसल का नाम और जो भी दिक्कत है वो, या फिर बेसिक आपका फोन नंबर, आपके फसल का नाम आपने डालना है। अगले 24 से 48 घंटों में हमारी कॉटन और सोयाबीन एक्सपर्ट टीम आपको संपर्क करेगी और जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर सहायता करेगी कस्टमाइज। या फिर स्क्रीन पे जो फोन नंबर दिया है उस पर आप सिर्फ व्हाट्सएप आपके क्रॉप का नाम कर सकते हो। इतना बस करने के बाद हमारी जो भी
पहले 30 दिन की 4 स्टेप्स है जो साइंटिफिकली प्रूवन है। हम हजारों फार्मर्स के साथ अभी लास्ट 3-4 ईयर से काम कर रहे हैं, वो आपको मुफ्त में उपलब्ध करा दी जाएगी। तो जल्द से जल्द कमेंट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।